हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेड प्लस एकेडमी। देखिए, हम लोग हिमालय के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने जियोग्राफी का यानी इंडियन जियोग्राफी का पहला टॉपिक हमने आपको बताया था। पहले टॉपिक में क्या क्या चीजें थी उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या हमने उसमें पढ़ा था और अभी हम लोग कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं और क्या पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान रखेंगे। देखिए, हिमालय को अगर हम बात करें तो कितने भागों में डिवाइड किया गया। अगर हिमालय की हम बात करते हैं तो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया हिमालय को। हमने बताया था कि अगर हम भारत की बात करते हैं तो सिर्फ जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें इस तरीके से, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से हिमालय नजर आएगा। हिमालय में सबसे पहले हमने बताया था ट्रांस हिमालय, उसके बाद बृहद हिमालय जिसे ग्रेट हिमालय कहते हैं, फिर उसके बाद हमने बताया था लघु हिमालय, और उसके बाद फिर हमने बताया था आपको शिवालिक हिमालय। तो ये ट्रांस हिमालय या बृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय जिसे कहते हैं, ट्रांस हो गया, ये ग्रेट हिमालय हो गया, और उसके बाद में ये लघु हिमालय या मिडिल हिमालय के नाम से जाना जाता है शिवालिक हिमालय। इस तरीके से हमने कुछ चीजें आपको बताई थी कि हिमालय का जो विभाजन किया गया था उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है। हिमालय के विभाजन में हमने ये भी आपसे डिस्कस किया था कितना परसेंट क्या है। अगर मैदानी भाग की बात करते हैं तो कितना प्रतिशत है मैदानी भाग, 43 पॉइंट, यानी 43% हमारा जो है वो नॉर्दर्न प्लेन्स पाया जाता है। हिमालयन रीजन की बात करते हैं तो बहुत सारे पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। जैसे आप देखेंगे, हमने आपको बताया था कि जब हिमालय के को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ये 4 पार्ट कौन कौन से हैं? ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय के बारे में हमने बताया था कि ट्रांस हिमालय जो है उसकी लगभग ऊंचाई कितनी है, तो 6000 मीटर है यही हिमालय। उसके बाद ग्रेट हिमालय की ऊंचाई कितना है, लगभग 6100 मीटर ऊंचा है। लगभग कितना है? 6100 मीटर ऊंचा है, और ये 6000 मीटर ऊंचा है। इसी ग्रेट हिमालय में आपको बहुत सारे हिमालय मिलेंगे, काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, पीर पंजाल, ये सारी श्रेणियां आपको मिलेंगी। ट्रांस हिमालय जो है ये पीछे की तरफ है। अगर हम बात करें तो ये ट्रांस हिमालय इस तरीके से हो जाएगा: ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो हिमालय की अलग अलग चोटियां हैं, उसको आपको याद करना है। हिमालय की ये कब बना हुआ है हिमालय, इसके बारे में हमने चर्चा कर दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे पहला टॉपिक जो है वो है ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, उसमें सबसे पहला आपने टॉपिक देखा होगा ये ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में किसे कहा जाता है, तो इसके बारे में हमने बताया भी है आपको कि ट्रांस हिमालय ये लगभग 6000 मीटर ऊंचा है। कितना? 6000 मीटर ऊंचा है लगभग। इसका विस्तार जो है वो चाइना की तरफ है। यानी ट्रांस हिमालय जो है वो ये ढाल की नुमा है। जैसे ये ट्रांस हिमालय हो जाएगा, फिर ऊंचाई पे आज आपको मिलेगा बृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय मिलेगा। तो अगला जो टॉपिक हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इससे डिस्कस करेंगे, इसी को हम लोग पढ़ेंगे। पहला लिखा है कि इसे पार हिमालय भी कहा जाता है। तो पहला पॉइंट ये भी कई बार पूछा गया है कि पार हिमालय, पार का मतलब उस पार। अभी हम लोग जो देख पाते हैं, जैसे ट्रांस जो है वो ये चाइना की तरफ है, इधर आपको मिलेगा बृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। 4 हिमालय के पार्ट हैं इसमें। पहला, इसे पार हिमालय भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पार हिमालयास। इंग्लिश में टर्म भी देख सकते हैं, हिंदी में इसको भी देख सकते हैं। दूसरा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एंशियंट हिमालय, इसे प्राचीन हिमालय के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से प्राचीन हिमालय कौन सा है? तो प्राचीन हिमालय कौन सा, एंशियंट हिमालय कौन सा है? ट्रांस हिमालय है। ट्रांस की बात करते हैं तो ट्रांस हिमालय हो गया। अगर हम पार हिमालय की बात करें, वो भी ट्रांस हिमालय है। लिखा है इट इज द पार्ट ऑफ द यूरेशियन प्लेट। आप जब हमने पढ़ाया था आपको प्लेटों के बारे में, तो उसमें बताया था कि यूरोप और एशिया मिलकर बनता है यूरेशियन प्लेट। क्या बनता है? यूरोप और एशिया। हमारा ये यूरोप कॉन्टिनेंट है और ये एशिया कॉन्टिनेंट है, दोनों मिलकर जो प्लेट बनाते हैं उसे कहते हैं यूरोप यूरेशियन प्लेट। क्या बनाते हैं? यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है वो। ठीक है, ये क्या है? यूरोप और एशिया मिलकर बनाते हैं यूरेशियन प्लेट। तो ये एक चीज ये भी आप याद रखिएगा कि ट्रांस हिमालय का जो पार्ट है वो किसका है? यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है।
यहाँ पे लिखा हुआ है यूरेशिया प्लेट का हिस्सा। इट इज आल्सो कॉल्ड द तिब्बतन हिमालय। 4 नाम आपको सामने। इसे तिब्बती हिमालय क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो अधिकतम विस्तार है, इसका अधिकतम क्या है विस्तार, वो कहाँ पे है? तो तिब्बत की तरफ है। चाइना, तिब्बत की तरफ है। अधिकतम विस्तार इसका कहाँ पे है? तिब्बत की तरफ है, इसीलिए इसे हम तिब्बती हिमालय के नाम से जानते हैं। लेकिन इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और कैलाश श्रेणियां आती हैं। इट इंक्लूड्स काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल एंड कैलाश रेंजेस। कहने का मतलब है कि ट्रांस हिमालय के अंदर हम लोग क्या क्या देखते हैं? ट्रांस हिमालय, ये हिमालय में बहुत सारी श्रेणियां पड़ती हैं। जैसे काराकोरम आप पढ़ते होंगे, K1 हो गया, K2 हो गया, K3, K4 हो गया। तो K1, K2 ये काराकोरम की श्रेणियां हैं, जिसमें भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाए तो K2 है, जिससे हम गॉडविन ऑस्टिन या K2 के नाम से जानते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 8,611 मीटर। जबकि नेपाल में आप आएंगे तो वो ग्रेट हिमालय का हिस्सा है, जिसमें आपको मिलेगा वो नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत तक होता है, जिसमें नंदा देवी, कामेत है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, और उसके बाद आपको मिलेगा गौरी शंकर, छोयू, मैकालुक और माउंट एवरेस्ट। जिसमें नेपाल में आपको माउंट एवरेस्ट, जब हम ग्रेट हिमालय पढ़ाएंगे तो आपको वहां बताएंगे, नेपाल में माउंट एवरेस्ट है जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है। ठीक है, तो वो कितना है? 8,850 मीटर। कितना? 8,850 मीटर है। ध्यान रखेंगे। पहला, इसमें हमने बताया काराकोरम, ये कहां पे है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये 4 श्रेणियां जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं। कैलाश पर्वत श्रेणी आप जानते होंगे तिब्बत में है। कैलाश पर्वत श्रेणी चाइना के उसमें, यानी चाइना की तरफ है, तिब्बत में है। इट्स फॉर्मेशन प्रीडेट्स द हिमालयस, यानी इसका निर्माण हिमालय के पहले हुआ। यानी हिमालय कितना साल पहले? तो 4.5-5 करोड़ साल पहले बना है। लेकिन हिमालय से पहले को किसका निर्माण हुआ? तो ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय का जो ट्रांस हिमालय के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं इतनी सारी चीजें, उसका निर्माण जो है वो किस में हुआ था? तो ट्रांस हिमालय में हुआ। तो हमने क्या क्या चीजें इसमें देखी, आप देख सकते हैं। इसमें सारी चीजें हमने आपके सामने डिस्कस किया। पहला, इसे पार हिमालय, हम जो जो पॉइंट नोट करते हैं वो आप इस तरीके से, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, बाकी आप भी सारी चीजें नोट करते रहेंगे। ठीक, इसमें क्या हमने बताया आपको? इसे सबसे पहले पार हिमालय के नाम से जाना जाता है। प्राचीन हिमालय भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पुराना है, हिमालय से पहले इसका फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, हिमालय से पहले इसका फॉर्मेशन हुआ है, इसलिए इसे पार हिमालय के नाम से जानते हैं। ये यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। तिब्बती हिमालय कहा जाता है क्योंकि अधिकांश भाग कहाँ पे है? अधिकांश भाग तिब्बत में पाया जाता है। इसको मैं मैप के जरिए भी आपको बताता हूं। अधिकांश भाग कहाँ पे है? तिब्बत में है। इसके अंतर्गत काराकोरम श्रेणी आता है, लद्दाख आता है, जास्कर आता है, पीर पंजाल आता है और कैलाश श्रेणी आता है। इसे हिमालय का निर्माण कब हुआ था? तो हिमालय के पहले हुआ था ट्रांस हिमालय का निर्माण। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। आप देखेंगे ट्रांस हिमालय इज मेड अप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। यानी एक बहुत इंपॉर्टेंट यह है कि ट्रांस हिमालय जो है वो किसका बना हुआ है? तो अवसादी चट्टानों का बना हुआ है। ट्रांस हिमालय अवसादी चट्टानों का बना हुआ है, सेडिमेंट्री रॉक्स का बना हुआ है। रॉक्स हमने पढ़ाया था आपको, 3 तरीके के रॉक्स होते हैं, इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स, जिसमें इग्नियस रॉक्स भी हमने बताया आपको। तो ट्रांस हिमालय, द ट्रांस हिमालय इज सेपरेटेड फ्रॉम द जास्कर जोन, जिसे हम हिंज लाइन के नाम से जानते हैं। इसे कहते हैं सचर जोन या जास्कर जोन भी। सचर जोन हिंदी में बोलते हैं, हिंज लाइन इसको बोलते हैं इंग्लिश में। यानी ट्रांस हिमालय जो अलग होता है, अगर हम बात करें तो ये ट्रांस है, ये बृहद है, ये मध्य है, ये शिवालिक है। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय ये किस लाइन के द्वारा अलग होता है? तो इसके अंदर जो एक जोन पाया जाता है जिसे हम कहते हैं सचर जोन। क्या कहते हैं? सचर जोन कहते हैं। इट बिलोंग्स टू K2 एंड K4। K2 और K4 का मतलब, ये K2 श्रेणियां हैं किसकी? K2 श्रेणी तथा K4 श्रेणी का हिस्सा है। कौन? ट्रांस हिमालय जो है वो K2 और K4 का हिस्सा है। K2 श्रेणी कहां पे पाया जाता है? आप देखेंगे इसमें, अगर हम बात करें कि काराकोरम श्रेणी की बहुत सारी हिमनद पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं?
काराकोरम श्रेणी में बहुत सारे हिमनद यानी ग्लेशियर पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सियाचिन ग्लेशियर, जो कि 72 किलोमीटर। सियाचिन के बारे में याद रखिएगा, ये विश्व का सबसे ऊंचा और ठंडा युद्ध का मैदान है। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व का सबसे ऊंचा और ठंडा युद्ध का मैदान। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान। विश्व का सबसे ऊंचा और ठंडा युद्ध का मैदान है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर में जब यानी लड़ाई हुई थी सियाचिन ग्लेशियर में 1999 में, अगर हम बात करते हैं 1999 में ये लड़ाई कारगिल में भी हुई थी। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे ऑपरेशन चलाए गए थे, और राजीव ऑपरेशन है, तलवार ऑपरेशन है, तो ये सारी चीजें हम पढ़ाएंगे आपको। आप देखें सियाचिन जो ग्लेशियर है वो पाया जाता है काराकोरम में। बियाफो ग्लेशियर 63 किलोमीटर ऊंचा है। बाल्टेरा ग्लेशियर है, उसके बाद हिस्पर ग्लेशियर है। तो 4 ग्लेशियर पाए जाते हैं, इसको आप डायरेक्टली याद रखेंगे कौन कौन सा। तो 4 ग्लेशियर में सियाचिन, बियाफो, बाल्टेरा और हिस्पर। ये 72 किलोमीटर ऊंचा है, ये 63 किलोमीटर है, ये 62 किलोमीटर है, ये 61 किलोमीटर है। सियाचिन ग्लेशियर की जो लंबाई है आप कह सकते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा और जो ठंडा युद्ध का मैदान कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर है। अगर हम मैप की बात करें, इसमें हम मैप के जरिए आपको बताएं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से मैप। ये जम्मू कश्मीर का मैप है, किसका, जम्मू कश्मीर का मैप है। आप देखें तो ये पूरा भाग जो आप देख पा रहे होंगे ये लद्दाख है। ठीक, ये पूरा भाग क्या है, इसे हम कहते हैं लद्दाख। क्या कहते हैं, लद्दाख कहते हैं। ये आपको मिलेगा यहाँ पे, ये कश्मीर है, ये जम्मू है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर है। इस तरीके से ऊपर ये वाला भाग आपको मिलेगा, इसे हम कहते हैं पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। क्या कहते हैं, 1948 में पाकिस्तान ने इसे अधिकृत किया था, इसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहा जाता है, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। हमें बताने का मकसद यह है कि इसमें क्या क्या चीजें हमें आपको बताना है, तो ग्लेशियर के बारे में बताना है, पर्वतों के बारे में बताना है। जम्मू कश्मीर में 4 पर्वत श्रेणियां हैं, आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा काराकोरम, काराकोरम श्रेणी, उसके बाद लद्दाख श्रेणी आपको मिलेगा, जास्कर आपको मिलेगा, और पीर पंजाल श्रेणी मिलेगा। ये 4 श्रेणियां आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगी। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी जो है वो क्या है, K2 है। काराको देखिए के से होता है काराकोरम, तो K1, K2, उसके बाद K3 है, फिर K4 है। इसे गैसर ब्रूम के नाम से जाना जाता है। तो K2 जिसे हम गार्डविन ऑस्टिन कहते हैं, इसकी ऊंचाई लगभग कितना है, 8611 मीटर। कितनी है, 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो भारत का सबसे ऊंचा चोटी कहा जाता है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया अगर कहा जाए तो, इन इंडिया कहा जाएगा तो कंचनजंगा हो जाएगा। इसका नाम क्या है, गैसर ब्रूम, गैसर ब्रूम। अगर हम आपसे ये बात करें कि चारों हिमालय के बाद में आपको ग्लेशियर अगर बताएं कि चारों ग्लेशियर कहाँ पे आपको मिलेंगे, तो 4 ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलेंगे। पहले ग्लेशियर आप देखें तो यहाँ पे आपको मिलेगा सियाचिन हो गया, सियाचिन ग्लेशियर। इधर आपको सियाचिन मिलेगा, बाल्टेरा मिलेगा, हिस्पर मिलेगा और बियाफो। ये 4 ग्लेशियर आपको मिलेंगे कहाँ पे, सियाचिन में। तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको याद करना पड़ता है कि कौन कौन से। आगे हम मैप के जरिए, ये इंडिया का मैप है, इसी मैप में हमने आपको ये चीजें बताए हैं। पहला ये जम्मू कश्मीर, अगर हम देखें तो ये है काराकोरम, कौन सा है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ये 4 श्रेणियां जम्मू कश्मीर में, 4 पर्वत श्रेणी। जब पर्वत पढ़ाएंगे तब भी ये चीजें आपको बताएंगे, जम्मू कश्मीर में कितने पर्वत। यहाँ पे है कैलाश पर्वत श्रेणी, ठीक है, तिब्बत में। ये पूरा तिब्बत है, ये नेपाल है, ये भूटान है, ये बांग्लादेश है। ठीक है, इधर पाकिस्तान है। तो भारत के मैप से आप भी ये चीजें समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में पर्वत श्रेणियां कितनी है, 4 पर्वत श्रेणी। कौन कौन सी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी K2 है। यहाँ पे आपको मिलेगा सियाचिन ग्लेशियर, यहीं पे आपको कारगिल मिलेगा। देखिए यहाँ से ये पार्ट बढ़ गया है, इसे हम कहते हैं POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, इसे कहते हैं अक्साई चीन। अगर वर्तमान भारत का मैप देखेंगे तो इतना भाग आपको नहीं दिखाई देगा। बाकी यहाँ पे
जम्मू कश्मीर है, जम्मू है और कश्मीर है, इस भाग को हम लोग कहते हैं लद्दाख। तो यहीं पे बाल्टेरा है, हिस्पर है, बियाफो है और सियाचिन ग्लेशियर आपको दिखाई देगा। ये भारत के मैप में अगर हम बात करते हैं। पर्वतों की बात करते हैं भारत के मैप में, तो पर्वत भी बहुत सारे आपको दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, पर्वतों में क्या दिखाई देने लगा, जैसे ये जम्मू कश्मीर का मैप है, तो ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम की सबसे ऊंची K1 K2, कौन सा है, K2 है, जिसकी ऊंचाई है 86611 मीटर। उसके बाद K3 K4 है, जिसका नाम है गैसर ब्रूम। K4 का नाम आप बहुत कम सुने होंगे, लेकिन ये भी आप याद रखिएगा, क्या इसका नाम है, गैसर ब्रूम, जो कि काराकोरम की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। ठीक, उसके बाद ये लद्दाख। लद्दाख श्रेणी से हम लोग ये याद करते हैं कि लद्दाख जो श्रेणी है, उसका सबसे बड़ी या खड़ी ढाल वाली चोटी, जिसका नाम है राका पोशी। क्या नाम है, राका पोशी। तो लद्दाख के बारे में आप देखें, क्या क्या चीजें लद्दाख के बारे में हमें पढ़ना, लिखा है लद्दाख, ये क्या है, यूनियन टेरिटरी। अभी फिलहाल क्या है, ये यूनियन टेरिटरी है। राकापोशी, यहाँ पे लिखा है राकापोशी, जो दुनिया की सबसे बड़ी खड़ी ढाल वाली चोटी है। कौन सी, खड़ी ढाल का मतलब जैसे ये पर्वत या पहाड़ है, इसी सब खड़ी ढाल का मतलब यहाँ से सीधा ये निकल गई है। ठीक है, ये इस तरीके से पर्वत होते हैं। तो खड़ी ढाल का मतलब यहाँ से ये सीधा इस तरीके से पर्वत फिर ऐसे है। तो खड़ी ढाल वाली चोटी कौन सी हो जाएगी, लद्दाख चोटी हो जाएगी, जिसका नाम क्या है, राकापोशी। नाम आप याद रखेंगे, उसका नाम क्या है, राकापोशी पर्वत श्रेणी कहाँ पे, लद्दाख में पाया जाता है। ये है राकापोश। इट इज द लार्जेस्ट रिज विद द स्टीप ऑफ स्लोप इन द वर्ल्ड। स्टीप स्लोप इन द वर्ल्ड अगर पूछा जाएगा कि स्टीप स्लोप इन द वर्ल्ड, अगर लार्जेस्ट रिज या लार्जेस्ट पीक की बात करता है, तो वो हो जाएगा राकापोशी। वहां पे जम्मू कश्मीर में दो नदियां यानी लद्दाख में बहती हैं, नुब्रा तथा श्योक नदी। श्योक होगा, शाक जो भी है, ठीक है, नुब्रा और शाक नदियां बहती हैं, जो कि लद्दाख श्रेणी के जल विभाजक का कार्य करती हैं। देखिए, ये यहाँ पे हमने बताया है, ये आपका कश्मीर है, ये यहाँ तक कश्मीर है, जो ग्रीन दिखाई देता है। येलो जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, जम्मू है। ये जम्मू है, ये कश्मीर है, और ये एल फॉर लद्दाख है पूरा। कौन सा है, ये लद्दाख है। यहाँ पे आपको सियाचिन ग्लेशियर मिलेगा, बाल्टेरा मिलेगा, हिस्पर मिलेगा। इसी को कहते हैं सस्क्राम घाटी, जहाँ पे चाइना अटैक करता रहता है। इसे कहते हैं अक्साई चीन। कितना परसेंट है, 10%। कब कब्जा किया था चाइना ने, 1962 भारत चाइना युद्ध में। इसे हम कहते हैं POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। कब कब्जा किया था, 1948 में। ये कितना प्रतिशत है, तो 30%। 1948 में कितना प्रतिशत है, 30%, यानी 30% है ये पीओके। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद है, यहाँ पे आपको मिलेगा मुजफ्फराबाद। ठीक है, ये यहाँ पे कहने का मतलब इसे उसमें रहते हैं, बने रहते हैं। यहाँ पे विस्फोट वगैरह होता रहता है या लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो जम्मू कश्मीर के बारे में ये चीजें हैं। आप हम ये बता रहे थे आपको कि लद्दाख में दो नदियां हैं, नुब्रा तथा श्याक नदी। ये दोनों नदियां किसमें है, लद्दाख श्रेणी में है, जो कि जल विभाजक का काम करती हैं। किसका काम करती हैं, जल विभाजक का। नुब्रा तथा श्योक रिवर्स एक्ट एज द वाटर डिवाइजर इन द लद्दाख रेंज। लद्दाख श्रेणी में नुब्रा तथा श्याक नदियां जो हैं, वो जल विभाजक का काम करती हैं। ये चीजें होंगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसमें देखेंगे। फिर ये भारत का मैप। भारत के मैप में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से ये कौन सा पीओके हो जाएगा, ये अक्साई चीन हो जाएगा, ये लद्दाख है, और यहाँ आपको कश्मीर मिलेगा, नीचे आपको जम्मू मिलेगा। अब जम्मू कश्मीर से हम ये इसलिए क्यों बार बार इस चीज को हम डिनोट कर रहे हैं, ताकि आपको ये पता चले कि जम्मू कश्मीर से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन हम इसको अलग से अगर हम देखें, अगर हम अलग से इसमें देखें, सिर्फ ऐसे ये हम बना लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर। ये जम्मू और कश्मीर है। अगर हम जम्मू और कश्मीर की बात करते हैं, तो यहाँ पे पर्वत श्रेणी बताएंगे, K1 K2 K3 K4, इस तरीके से पर्वत श्रेणियां आपको मिलेंगी। उसके बाद आपको मिलेगा काराकोरम है, ये लद्दाख है, जास्कर है और पीर पंजाल है। ये चार पर्वत श्रेणियां आपको कहाँ मिलेंगी, जम्मू एंड कश्मीर में। तो जम्मू और कश्मीर की बहुत सारी चीजें आपको याद भी करना पड़ेगा कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। जैसे ये हो गया हमारा K1, ये हो गया K2, और ये हो गया K3, सॉरी ये हो गया K3, और ये हो गया K4। तो
हमने आपसे बताया था कि K1 और K2 के बारे में। K2 इसे क्या कहते हैं? गॉडविन ऑस्टिन। क्या कहते हैं? K2 हम लोग बोलते हैं इसे, क्या कहते हैं इसे? K2 गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। कितनी है? और K4 का मतलब क्या है? इसका नाम है गैसर ब्रोम। गैसर ब्रोम। ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में आपको मिलेगा राका पोशी। लद्दाख में कौन सा होगा? तो राका पोशी, ये लद्दाख में आपको मिलेगा राका पोशी। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर थे जो हमने आपको आपके सामने, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। हमने क्या क्या चीजें आपको आज बताई हैं वो आप देख लेंगे एक बार शुरुआत से, कि कैसे कैसे हम चीजों को नोट करते हैं, कैसे हम चीजों को याद करते हैं। सबसे पहले हमने आपको ये बताया था कि इसे हम ट्रांस हिमालय के बारे में हम आपको पढ़ा रहे थे। ये सिर्फ एक टॉपिक है, इसके बाद हम लोग पढ़ाएंगे ग्रेट हिमालय क्या होता है। ग्रेट के बाद हम आपको बताएंगे कि मिडिल हिमालय या लघु हिमालय क्या कहते हैं, उसका कौन कौन सा नाम है। तो हिमालय से अगर हम रिलेटेड कोई चीज बात करते हैं तो आप देखेंगे इसमें ग्रेट हिमालय, ट्रांस हिमालय हो गया। ट्रांस हिमालय के बाद हम लोग जब ग्रेट हिमालय पढ़ेंगे, ग्रेट हिमालय, तो ग्रेट हिमालय, ये एक बेसिक थ्योरी हमने आपको ये दी है पहले वीडियो में। ग्रेट हिमालय, हिमालय कितना है? 6100 मीटर है। जबकि मिडिल हिमालय या मध्य हिमालय या लघु हिमालय की अगर हम बात करते हैं तो ये मध्य हिमालय कितना है? 3000 मीटर। जितने भी पर्यटन स्थल हैं वो सारे के सारे किस में चले जाएंगे? तो मिडिल हिमालय में। शिवालिक की बात करते हैं तो शिवालिक हिमालय में भी है। शिवालिक में आपको 2500 मीटर है। कितना? 2500 मीटर। यहाँ भी आपको पर्यटन स्थल जितने भी हैं, टूरिस्ट प्लेस जितने भी है, सब सारे कहाँ पे मिलेंगे? टूरिस्ट प्लेस। टूरिस्ट प्लेस जितने हैं वो सब कहाँ पे आपको दिखाई देंगे? तो शिवालिक हिमालय में दिखाई देंगे। जबकि हमने आपको यहाँ पे बताया कि ट्रांस हिमालय से क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछता है, ट्रांस हिमालय का नाम क्या है, ये किस भाग का हिस्सा है, और हिमालय से रिलेटेड फिर हमने जम्मू कश्मीर के बारे में बताया। देखें, इसे यहाँ आपको कीवर्ड याद करना है, जो हमने आपको बताया है सारी चीजों में, उसमें कीवर्ड आपको पकड़ना है। कौन कौन सा कीवर्ड? पहला, इसे पार हिमालय कहा जाता है। दूसरा, इसे प्राचीन हिमालय कहा जाता है। तीसरा, ये यूरेशिया प्लेट का हिस्सा है। इट इज पार्ट ऑफ द यूरेशियन प्लेट। यूरोप और एशिया मिलकर बनता है यूरेशिया। क्या क्या मिलकर बनता है? यूरोप प्लस एशिया मिलकर बनता है यूरेशिया। ठीक। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द तिब्बतन हिमालय। अब ये क्यों कहा जाता है इसके बारे में हमने बताया। तिब्बत में इसका अधिकांश भाग है, इसलिए इसे कहा जाता है तिब्बतन हिमालय। अगर हम तिब्बत की बात करते हैं तो उसने कब कब्जा किया था तिब्बत हिमालय को? चाइना ने 1959 में तिब्बत पे क्या कर दिया था? कब्जा कर लिया था। ठीक। फिर उसके बाद इंक्लूड्स काराकोरम, यानी काराकोरम श्रेणी है, लद्दाख है, जास्कर है, पीर पंजाल है, और कैलाश रेंज। कैलाश पर्वत श्रेणी जानते हैं, कैलाश ये तिब्बत में पड़ेगा आपका। इसके अंतर्गत काराकोरम श्रेणी, काराकोरम से 2-3 क्वेश्चन बताया। K2 क्या होता है, K4 क्या होता है। बहुत सारे दर्रे पाए जाते हैं यहाँ इसी श्रेणी में, तो बताएंगे इसके आगे हम आपको। इट इज फॉर्मेशन ऑफ द प्री डेट्स ऑफ हिमालय, यानी हिमालय के निर्माण के पहले किसका निर्माण हुआ है? तो ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय आप जब भी देखेंगे तो ये चाइना की तरफ है। तो ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, इस तरीके से याद करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, अगले पार्ट की तरफ जो हमने आपको समझाया है। इसमें आपको क्या क्या चीजें समझना है? एक चीज तो ये, ट्रांस हिमालय किस जोन के द्वारा अलग होता है, तो यहाँ देखेंगे ट्रांस हिमालय का निर्माण किस चट्टान के द्वारा हुआ, तो अवसादी चट्टान। 3 तरीके की चट्टानों के बारे में हमने आपको बताया था, रॉक्स के बारे में। अगर बात करते हैं रॉक्स की तो 3 तरीके के रॉक्स हमने बताया था, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, और तीसरा हमने आपको बताया था मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो कह रहा है जो ट्रांस हिमालय का निर्माण है वो किन चट्टानों के द्वारा है, तो सीडिमेंट्री रॉक्स के द्वारा इसका निर्माण हुआ है, अवसादी चट्टानों के द्वारा। ट्रांस हिमालय जो अलग होता है वो किसके? हिंज लाइन के द्वारा, यानी सचर जोन जिसे कहा जाता है,
या हिंज लाइन कहा जाता है। तो हिंज लाइन या सचर जोन के द्वारा ट्रांस हिमालय क्या होता है, अलग होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टू बिलोंग्स टू द K2 एंड K4, ये श्रेणी K2 श्रेणी तथा K4 श्रेणी का हिस्सा है कौन, ट्रांस हिमालय। हाँ, ये बार बार इसलिए हम इसका नाम आपको आपके सामने बता रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए कि जो ग्लेशियर है, काराकोरम श्रेणी में बहुत सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं, हिमनद पाए जाते हैं, जैसे सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि सियाचिन में विद्रोहियों के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो ऑपरेशन राजीव चलाया गया था। ऑपरेशन राजीव चलाया गया था, ऑपरेशन तलवार चलाया गया था, याद रखेंगे ऑपरेशन तलवार चलाया गया था। सियाचिन की लंबाई कितनी है, तो 72 किलोमीटर है, और ये 63 किलोमीटर बियाफो है, बाल्टेरा है, और निम्नलिखित में ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे, निम्नलिखित में से ग्लेशियर नहीं है, तो चार ये याद रखिएगा, कौन सा, सियाचिन, बियाफो, बाल्टेरा। इस पर और भी कहाँ के, तो काराकोरम श्रेणी की, कहाँ की ग्लेशियर, काराकोरम श्रेणी की ग्लेशियर आपसे पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला चीज हमने आपको बताया था, ये काराकोरम श्रेणी में श्रेणियों के बारे में आपको बता दिया। ये जम्मू कश्मीर का मैप है, हम एक बार फिर से इसको डिस्क्राइब कर देते हैं जम्मू कश्मीर के मैप में। देखें, यहां से जम्मू कश्मीर, अगर ये देखें तो ये लद्दाख का पार्ट है, और ये जम्मू का पार्ट है, ये कश्मीर का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेगा ये पीओके का पार्ट है, जिसे हम क्या कहते हैं, अब इसमें बड़ा दिख रहा है, पीओके का पार्ट है ये, कितना है, 1948 में इसको कब्जा किया था, कितना परसेंट है ये सब पूछा जाता है, ठीक है, 30% है। इसके भी तीन पार्ट है, गिलगिट है, आजाद कश्मीर है, और हाँ, गिलगिट है, बाल्टिस्तान है, आजाद कश्मीर। देखिए तीन पार्ट आपको देखने, एक रेड वाली लाइन, ये गिलगिट हो जाएगा, ये आजाद कश्मीर हो जाएगा, और इस तरीके से ये पार्ट अलग हो जाएगा। लद्दाख के बारे में हमने आपको बताया, यहाँ पे आपको मिलेगा सियाचिन ग्लेशियर, ये है सस्काम घाटी, कौन सा, सस्काम घाटी, जहाँ पे चाइना क्या होता है, अटैक करता रहता है, इसी तो नाम न्यूज में आप सुनते होंगे। ये सियाचिन है, बाल्टेरा है, बियाफो है, और हिस्पर है। ये चार ग्लेशियर यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलेंगे। बाकी ये पार्ट कौन सा है, तो ये अक्साई चीन है। अक्साई चीन कितना प्रतिशत है, 10%। कब उसने कब्जा किया था, 1962 में कब्जा किया था। आगे बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर में पर्वतों के बारे में तो हमने बता ही दिया। अगर दर्रों के बारे में, यहाँ दो नदियां आपको मिलेंगी, नुब्रा तथा श्याक नदी, कौन कौन सी, नुब्रा तथा श्याक नदी, ये जल विभाजक का काम करती हैं। क्या, कौन सा काम, जल विभाजक का, यानी वाटर को डाइवर्स करती हैं। इसके बारे में भी हमने ये चीजें बताई थी आपको। यहाँ पे पीओके अक्साई चीन बता दिया, यानी जम्मू कश्मीर का पार्ट यहीं से आपको देखने को मिलने लगेगा। ये नेपाल है, नेपाल, और ये कौन सा है, ये भूटान है, और इधर नीचे आपको बांग्लादेश मिलेगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको याद करना। भारत के मैप में सबसे पहले मैप देखना आप शुरू करें, मैप से पढ़ाई करना शुरू करें, ताकि आपको चीजें भी अच्छे तरीके से मिल सके। तो ध्यान रखेंगे इसमें, ये मैप के बारे में हमने बताया। फिर हमने आपको लद्दाख से शुरू किया था। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख अभी अलग किया गया था 2 जून को। उसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी खड़ी ढाल वाली चोटी आपसे पूछा जाएगा, राका पोशी, ये किसकी है, तो लद्दाख श्रेणी की है। लद्दाख श्रेणी याद रखिएगा, सिर्फ लद्दाख नहीं, लद्दाख जो रेंज है उसकी सबसे बड़ी खड़ी ढाल वाली चोटी है राका पोशी। इट इज द लार्जेस्ट, हमने बताया। नुब्रा श्याक नदियों के बारे में बता दिया कि ये जल विभाजक का काम करती हैं। बाकी और सारी चीजें जो एक्स्ट्रा होती हैं, अगर हम तिब्बत की बात करते हैं, तिब्बत, तो इस पे कब्जा कब किया था चाइना ने, 1959, 1959 में तिब्बत को का चाइना ने कब्जा कर लिया था। यहाँ भी हमने ये बताया। अब भारत के मैप में आप देखने का तरीका कैसे है, सबसे पहले ऊपर तो जम्मू कश्मीर आपको पता है, उसके नीचे आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश। अभी और जब पहाड़ पढ़ाएंगे तो यहाँ पीर पंजाल हो गया, धौलाधार पर्वत श्रेणी है, शिवालिक, इस तरीके से धौलाधार है, फिर शिवालिक श्रेणी। तो यहाँ से आपका ट्रांस थ्रू होता है, जो कि हिमालय में है, फिर ग्रेट होगा, फिर ग्रेट हिमालय नेपाल से होकर जाता है, मध्य हिमालय है, शिवालिक हिमालय, ये आपका पंजाब हो जाएगा, ये हिमाचल प्रदेश है, ये उत्तराखंड यानी यूके हो जाएगा। जब नदियां पढ़ाएंगे, झरने पढ़ाएंगे, सारी चीजें पढ़ाऊंगा, यानी मैप के जरिए आपको याद करवाएंगे सभी चीजों को। ये है आपका हरियाणा, ये है छोटा सा आप देख पा रहे होंगे दिल्ली। यूपी अपना यूपी है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, ये यूपी के सटे में क्या है, बिहार। तो याद भी आप ऐसे लाइन से ही करते रहेंगे, ठीक है, इतना। ये सबसे बड़ा, ये राजस्थान आपको मिलेगा, फिर गुजरात, ये है मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, इतने हैं, यहाँ पे है मुंबई, ठीक है। इसके बाद महाराष्ट्र की राजधानी है, ये है कर्नाटक,
ये है हमारा केरल, तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, और ये है उड़ीसा, झारखंड, ये है वेस्ट बंगाल। फिर इधर आएंगे तो ये आपको सिक्किम मिलेगा, ये भूटान हो जाएगा, ये है आसाम, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद ये है मेघालय, नागालैंड, ठीक है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड हो गया, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये आसाम। ये कितने टोटल देश हैं? तो टोटल आप देखेंगे तो 28 स्टेट है, देश कह रहे हैं, 28 स्टेट हैं, और यूनियन टेरिटरी कितनी है? तो 8 यूनियन टेरिटरीज है। भारत का जब भौगोलिक हम आपको पढ़ाएंगे, भारत के भौगोलिक चीजों के बारे में, तो वहां सारी चीजें आपको डिस्कस कराई जाएंगी। तो ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, ये अलग से हमने आपको ये बता दिया है। तो ये पॉइंट था, कुछ चीजें थी जो ट्रांस हिमालय के बारे में जो हमने आपको के सामने डिस्कस किया। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।